दोस्तों मैं टेरेस पर गार्डनिंग करती हूँ और मेरे सारे ही प्लांट्स लगे होते हैं गमलों में। और जब हम परमानेंट प्लांट को गमलों में लगाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी रूट्स बुरी तरीके से जकड़ जाती हैं, यानी कि हमारा प्लांटर हो जाता है रूट बाउंड। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है देखेंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब 2-3 महीने की नींद के बाद हमारे प्लांट जाग चुके हैं, यानी कि डोरमेंसी में सोए हुए हमारे प्लांट्स अब रेडी हैं नई ग्रोथ करने के लिए। और जब प्लांट्स नई ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं तो हमें उनमें करने होते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी काम। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने वो सारे ही काम बताए हैं जो हमें इस टाइम करना ज़रूरी है। उनमें से ही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है रूट प्रूनिंग का। जब हमारे प्लांट रूट बाउंड हो जाते हैं, यानी कि उनमें रूट्स ज़्यादा हो जाती हैं गमलों में, तो हमें उन्हें कट करना होता है। तो पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि रूट बाउंड है हमारा प्लांट के नहीं। प्लांटर के बॉटम में चेक करें, ड्रेनेज होल से अगर रूट्स निकल रही हैं तो आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। इसके अलावा कभी कभी हमारा प्लांट खुद से ही बता देता है कि वो रूट बाउंड हो गया है। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं एक ऐसे ही प्लांट को जिसमें हो गई है रूट बाउंडिंग। तो ये देखिए, जो प्लांटर की सॉइल है वो प्लांटर से बिल्कुल अलग हट गई है। ये ऐसा तब होता है जब जो प्लांट है उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, और जड़ें जब घूम घूम कर बढ़ती हैं तो पूरी तरीके से जकड़ जाने के बाद प्लांटर से बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं इस तरीके से। अगर जब आप इसे निकालेंगे फ्रेंड्स तो बड़ी आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो ना तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जहाँ से भी हवा लगेगी आपके प्लांट के रूट्स को वो सूख जाएंगी और आपका प्लांट मर भी सकता है। तो हमारे महंगे महंगे परमानेंट प्लांट को बचाने के लिए हमें 1 साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार उनकी रूट प्रूनिंग करनी ही चाहिए। तो आज हम इस प्लांट की करेंगे रूट प्रूनिंग। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम आज की वीडियो में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है हमारे प्लांट के लिए, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अभी चल रहा है स्प्रिंग सीज़न और ये बेस्ट सीज़न है रूट प्रूनिंग करने का। इसके अलावा आप रेनी सीज़न में भी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इस प्लांट को निकालना है इस प्लांटर के अंदर से। देखिए, ज़रा सा मैं इसको पकड़ के निकालूंगी और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके प्लांट की रूट बाउंडिंग नहीं हुई है तो आपका प्लांटर में से प्लांट इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए करीब से देखते हैं इसकी जड़ों को, क्या है इसका हाल। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई हैं और मिट्टी नाम मात्र के लिए ही नज़र इसमें आ रही है। देखिए, पूरी ही रूट्स अलग अलग हैं और मिट्टी तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है इसमें। और जड़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अब इसमें आगे जड़ें बनने का कोई चांस ही नहीं है। और जब जड़ें ही हमारी आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा प्लांट कैसे रीग्रो होगा। डोरमेंसी के बाद ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब रफ्तार पकड़ने वाले हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ। तो जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ें मुझे नज़र आ रही हैं या फिर आपके प्लांटर में हैं, उन सभी को हमें कट करना होगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक आरी। इसके अलावा आप जो ब्लेड होता है बड़ा वाला उससे भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई नाइफ है बड़ा आप उससे भी कर सकते हैं। छोटे मोटे कटर से ये काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ली है छोटी सी आरी, जो कि मैं अपने प्लांट्स की रूट को कट करने के लिए या फिर DIY बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। बड़ी ही आसानी से इसकी रूट कट हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसमें कितनी मिट्टी है, और जब मिट्टी नहीं होगी तो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। ये देखिए, ज़रा भी मिट्टी इसमें नहीं है। नीचे वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया है इसमें से, और इसकी जो साइड में रूट्स हैं जो कि गोल गोल घूम चुकी हैं उनको भी मैं कट कर दूंगी, ताकि मेरे जो प्लांट हैं ये प्लांट है इसकी नई नई रूट्स ग्रो हो सके। तो चारों ही तरफ से मैं इसको कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परमानेंट प्लांट की रूट्स की प्रूनिंग हमें करनी ही होती है। अगर ज़मीन पे लगा हुआ है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में तो जड़ें इधर उधर फैल ही जाती हैं। साइडों में से भी मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल रही हूँ। इस तरीके से पोरस मिट्टी हो तो देखिए कितनी आसानी से निकल जाती है। थोड़ा सा मैं टैप करती हूँ इसको, ताकि इसकी और मिट्टी निकल जाए और इसमें नई मिट्टी को जाने का थोड़ा सा स्पेस बन जाए।
अब ये ली है मैंने मिट्टी, जो मैंने मिट्टी सुखाई थी। लास्ट वीडियो में 10 ऐसे काम दिखाए थे मैंने आपको जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने अपने गार्डन में इस टाइम। उन्हीं में से एक था अपने जो आपके जो प्लांट हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनकी मिट्टी को सुखाने का। इसके साथ साथ ही मैंने जो मेरा काऊ डंग का कॉम्पोस्ट था उसे भी सुखा लिया था। तो दोनों ही चीज़ को मैंने सुखा के कर लिया है। अपनी मिट्टी को सुखा के मैंने स्टेरलाइज कर लिया है, 2-3 दिन धूप में डाला था। इसी को करेंगे यूज़। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, कभी भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरी मिट्टी ख़राब नहीं होती है, बल्कि जब जब उसमें हम कंपोस्ट ऐड करते रहते हैं तो उसकी फर्टिलिटी और बढ़ती रहती है। पहले मैं जो मिट्टी के मोटी मोटी मिट्टी है उसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी, फिर मैं डालूँगी इसमें कंपोस्ट। मैं कोई नाप तोल के काम नहीं करती हूँ फ्रेंड, जितनी मिट्टी है उसमें से आप 1/4 या 1/3 आप कंपोस्ट मिला सकते हैं। मैं कुछ नाप तोल के काम नहीं करती हूँ, जस्ट ऐसे ही मिला दिया है और थोड़ा सा मिला लूँगी इसको, मिट्टी को कर लूँगी रेडी। मेरी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं, कोई और कंपोस्ट या फिर केमिकल कोई फर्टिलाइज़र, आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ तो मैं दिखा नहीं रही हूँ। यही वाला पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ, 18 इंच का मेरा पॉट है। बॉटम में मैं डालूँगी थोड़ी सी सॉइल। जो मैं मिट्टी यूज़ कर रही हूँ वही मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ, नीचे भी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें मेरे गार्डन की पत्तियाँ। आज ही सुबह मैंने गार्डन की क्लीनिंग की थी, तो गीली सूखी जो भी पत्तियाँ निकली हैं उन सभी को मैं इसके बॉटम में डाल दूँगी और टाइम के साथ ये हो जाएंगी डिकम्पोज। तो मुझे बार बार इसमें कोई कंपोस्ट डालना नहीं पड़ेगा, ये पत्तियाँ ही डिकम्पोज होकर लीफ मोल्ड यानी कि लीफ का जो है कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह नहीं डाला है। एक लेयर मैं दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी की लगाऊंगी इस तरीके से, और जो पत्तियां हैं हमारी उनको कर दूंगी मैं कवर। इन पत्तियों की जगह आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता रहता है नीचे नीचे। और जब हमारे प्लांट की जड़ें नीचे तक पहुंचती हैं उस टाइम तक हमारा कंपोस्ट बन के रेडी हो चुका होता है। अभी थोड़ी सी और मुझे इसकी रूट्स हटानी है, या तो आप रूट्स हटाइए या फिर मिट्टी को थोड़ा सा नीचे से हटा दीजिए। थोड़ी सी मिट्टी लूज़ कर देती हूँ मैं, ताकि जड़ें इसकी जल्दी से इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाएं। तो थोड़ा सा और मुझे नीचे से मिट्टी हटानी है, उसके बाद मैं इसको रखती हूँ। मिट्टी हटा दी है मैंने थोड़ी सी नीचे से, और अब इसमें जगह बन गई है। ऊपर से 2 इंच हमें खाली छोड़ना है, जिसमें हम वाटरिंग वगैरह करेंगे तो ये काम आएगी। आगे आने वाली हैं गर्मियाँ और स्पेस होना ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मिट्टी, अच्छे तरीके से हिला हिला कर दबा दबा कर इसको पूरा भर देना है हमें मिट्टी से। साल में एक बार तो हमें अपने प्लांटर की सॉइल चेंज करनी ही चाहिए, क्योंकि प्लांटर की जो सॉइल है बार बार यूज़ होती रहती है, तो वो कुछ तरीके के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उनकी कमी हो जाती है हमारी मिट्टी में। जब हम नई मिट्टी डालते हैं तो उसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारा प्लांटर जो है रेडी हो गया है। अभी हमने रूट कट किए हैं तो इसमें फंगस लगने के चांस हो सकते हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पर फंजीसाइड। थोड़ा सा लिया है पानी और उसमें आधा चम्मच के करीब फंजीसाइड मैं डाल दूँगी। अगर नहीं है आपके पास तो आप हल्दी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अगर नीम का पौधा है तो नीम की पत्तियाँ आप उबाल कर वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत हार्डी है। तो इसको हम कर लेते हैं मिक्स। मेरे पास था फंजीसाइड तो मैंने डाल दिया है, और काफ़ी टाइम तक मेरे पास नहीं था तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे प्लांट कभी ख़राब नहीं हुए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर फंजीसाइड नहीं है तो भी चलेगा। तो अब मैं इसमें कर दूंगी वाटरिंग। भर के वाटरिंग करनी है पहले, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े प्लांट में तब उसकी वाटरिंग करनी है। अब हमें अपने इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, आपको शेड में रखना है जब तक इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, प्लांट ख़राब होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने इस प्लांट की कई बार रूट प्रूनिंग कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देना है, बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी को हमें नहीं भर देना है। जो जड़ें निकली हैं उनको कवर नहीं कर देना है। तो इसकी तो हो गई है रूट प्रूनिंग। चलिए मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखाती हूँ। ये है मेरा फेनिक्स पाम, जो कि कम से कम भी 4 साल का है। ये देखिए आप, इसकी जो
ब्रांच है, ये मेन स्टेम है, इसकी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो जो इसकी सूखी हुई पत्तियां थी उनको भी कर दिया है कट, रूट प्रूनिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, हमें अपने परमानेंट प्लांट पे करना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्लांट ख़राब होने का चांस है। 1 साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार जब भी ज़रूरत पड़े रूट प्रूनिंग ज़रूर करें, डरे नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।